बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा से हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा से हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। भरपूर बनेगा। ओम शांति। आज की जो बाबा की मुरली है, हम उसको फिर से क्वेश्चन आंसर के रूप में ले रहे हैं। 86 की ही मुरलियाँ चल रही हैं अभी। तो आज की मुरली हम सुनेंगे जिसमें बाबा ने सच्चा सौदा और बजट की बात कही है। तो सबसे पहले एक प्रश्न है जिसको हम क्लियर करेंगे आज। तो वो प्रश्न है कि कौन सा सौदा बाबा ने आज किया है या करने को कहा है आज की मुरली से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त मुरली है और आज तो बाबा सौदागर, रत्नागर, भोलानाथ, चतुर सुजान बनकर आए हैं। तो आज बाबा हमें सौदा करना सिखा रहे हैं। बिजनेस करना सबको नहीं आता, वो सीखना होता है। तो रत्नाकर बाप अपने आप से सौदा कैसे करना है वो आज मुरली में इस बात की जानकारी दे रहे हैं। जब हम छोटे थे तो एक नाटक किया करते थे, सत्यभामा और रुक्मणी का। उसमें नारद जी श्री कृष्ण को का सौदा करने के लिए लेके जाते हैं श्री कृष्ण को। और नाटक तो लंबा है, स्टोरी तो लंबी है, लेकिन सौदा रुक्मणी जी से हो जाता है। तो क्यों हुआ, सत्यभामा से क्यों नहीं हुआ, तो उसके पीछे तो बहुत लंबी स्टोरी है। तो वास्तव में भगवान से भी अगर हम सौदा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, आज बाबा बता रहे हैं मुरली में। सस्ता सौदा और बचत का बजट। रत्नाकर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। किसी को भी देखकर मुस्कुराहट तब आती है जब उसके अंदर की बात को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बाबा भी हम सौदा करने वाले बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि सौदा करने वाले तो वैरायटी हैं, लेकिन उन वैरायटी में से सौदा कौन कर सकता है, वो बाबा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण भोले भाले हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी, क्योंकि भगवान से सौदा करने वाली आत्मा वो बड़ी भाग्यवान है जो खुद सर्वशक्तिवान से सौदा करे। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का, जो 21 जन्म सदा माला माल हो जाते हैं।
और सौदा दोनों ही तरफ से होता है, लेन देन। अब देना क्या है और लेना क्या है। अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड लगता है। वो सौदा जब करते हैं कितना ध्यान रखा जाता है कि जिससे हम सौदा कर रहे हैं ये व्यक्ति ठीक है या नहीं, या जो सामान हम खरीद रहे हैं वो सामान सही है या नहीं है, या जो वो रेट लगा रहा है वो रेट ठीक है या नहीं। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं 1 सेकंड में सौदा हो जाता है। कितना सस्ता सौदा किया 1 सेकंड में, और 1 बोल में सौदा कर लिया। टाइम 1 सेकंड और सिर्फ 1 बोल में सौदा कर लिया। वो कौन सा बोल है? दिल से माना मेरा बाबा। तो भोलानाथ बाप जो चतुर सुजान भी है वो ये भी देखते हैं कि मेरा बाबा बोला तो सही, लेकिन दिल से बोला या दिमाग से बोला। बाबा कहते हैं दिल से माना मेरा बाबा, तो इस 1 बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। तो सस्ता सौदा है ना, न मेहनत, न महंगा, न समय देना पड़ता है। और कोई भी हद के सौदा करते हैं तो कितना समय देना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, और महंगा भी दिन प्रतिदिन होता ही जाता है, और चलेगा भी कहां तक इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो अब श्रेष्ठ सौदा तय कर लिया है, वह अभी सोच रहे हो कि करना है या नहीं करना है। बाबा के बच्चे बन गए हैं, सौदागर का भी परिचय मिल गया। सौदा कितना बढ़िया क्वालिटी का है वो भी देख लिया, और समय भी बाबा ने बता दिया, इसमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो बाबा कहते सोच रहे हो कि करना है, पक्का सौदा कर लिया है? बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। तो आज हम सबको बाबा एक सौदागर के रूप में देख रहे हैं। अब हम सौदागर के अंदर ये क्वालिटी है जो हम सौदागर को पहचान जाए, या जो वो माल दे रहे हैं उनको पहचान जाए। अब ये हमारे बुद्धि पर निर्भर करता है। हमारी बुद्धि अगर इतनी पारखी बुद्धि है, इतनी समझ है अंदर से, तो सौदागर को पहचान कर सेकंड में सौदा कर लें। और इतना ही तो मानना है दिल से मेरा बाबा, बस इतना ही मानना है। सौदागरों की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी है, दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं। विशेष डायरेक्टरी बनी होती है। बाप की भी डायरेक्टरी में किन्हों का नाम है, जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। ये ऐसा गुप्त सौदा है, न देने वाला दिखाई देता है न लेने वाला दिखाई देता है। और जो इतनी बड़ी प्राप्ति होती है वो प्राप्ति भी गुप्त है। और टाइम 1 सेकंड। उन्होंने ही बाप से सौदा किया और परमात्मा नैनों के सितारे बन गए, जिनमें दुनिया की आंख नहीं जाती। उन्होंने भगवान से सौदा किया, और ऐसा सौदा किया जो डायरेक्ट भगवान के नैनों के नूर बन गए। ना उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया ना, तो बाबा कहते हैं ऐसा नशा रहता है। भोलों का भगवान है ना, लेकिन है चतुर सुजान।
पसंद भोले ही आते हैं, क्योंकि भोलेनाथ बाप से सौदा करने के लिए ये दिल का सौदा है। दुनिया की बाहरमुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं है, सत्य बाप को सत्यता पसंद है। चतुराई दुनिया वालों के हिसाब से ठीक है, लेकिन भगवान से सौदा करने के लिए बाहरमुखी चतुराई नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं, लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मा पदम पति बन जाते हो। कैसे? भोलानाथ से सौदा करके। तो सौदा करने का तरीका क्या है? सिर्फ दिल से कहना है मेरा बाबा। अब हम खुद चेक करें, क्या वो दिल से मेरा बाबा ये महसूस करना या अनुभव करना या ये मुख से फिर कहना आता है? ये अपने आप को चेक करें। तो ये थी भोलानाथ बाप से सौदा करने की विधि। तो कितना सच्चा सौदा है और कितना सस्ता सौदा है, और टाइम कितना कम लगता है सौदे में, और सौदा करने की विधि कितनी आसान है। दीदी, सौदा तो हमने कर लिया और बाबा ने हमें सौदे के बारे में बता भी दिया, लेकिन उस सौदे के साथ साथ बाबा ने आज एक भूत को भी याद किया है और उससे हमें आगाह भी किया है। वैसे बाबा क्रोध का भूत कहते हैं, लोभ का भूत कहते हैं, लेकिन बाबा ने आज एक नए भूत के बारे में बताया है। तो वो क्या है? दुनिया वाले पैसा भी कमाएंगे, धन भी इकट्ठा करेंगे, लेकिन साथ साथ उनके अंदर एक डर भी होता है। तो आज बाबा ने भय के भूत की बात कही है। वैसे तो बहुत सारे भूतों के नाम आपने सुने होंगे, लेकिन आज बाबा भय के भूत को इसमें क्लियर कर रहे हैं। मुझे यज्ञ के इतिहास की एक बात याद आ रही है। जब 1936 में शिव बाबा ने साकार ब्रह्मा बाबा के माध्यम से जब ये यज्ञ की स्थापना की थी, तो कुछ समय के लिए इस यज्ञ में एक बैगरी पार्ट चला था। लेकिन तब बाबा ने न्यूज़पेपर में छपवा दिया था कि ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो लोगों को लगता था कि ब्रह्मा कुमारी के पास ऐसा क्या धन है। जब सब कुछ था तब भी भय नहीं था, जब कुछ नहीं है तब भी भय नहीं है। लेकिन आज दुनिया वालों के सामने अगर देखते हैं, उनसे जब बातचीत करते हैं, कुछ नहीं है तो भी डर है भविष्य में क्या होगा। सब कुछ है तो भी डर है, कहीं इतना कुछ हमारे पास है, कुछ हो ना जाए। तो कई प्रकार के भय हैं। इस विद्यालय के चीफ स्पोकमैन थे जगदीश चंद्र हसीजा जी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात भय पे लिखी थी। कितने प्रकार का भय होता है। एक भय है आगत भय, जो चीज मेरे सामने आ गई है उसका डर। अब मैं इसको संभालूं कैसे, मैं इसका ध्यान कैसे रखूं, इसको कोई चुरा ना ले, आगत भय। और दूसरा अनागत भय, अभी वो मेरे सामने वो चीज नहीं आई है, लेकिन पहले से ही चिंता, अगर वो आ गई तो मैं उसको संभालूंगी कैसे, डर। अगर वो चीज मुझे मिल गई तो मैं उसका ध्यान कैसे रखूंगी, अनागत भय। और एक है निश्चित भय, कंफर्म है, अब मृत्यु सामने है, पता है अब ये शरीर छोड़ना है, या कोई चीज मेरे पास है, निश्चित है कि आज ये चीज चली जाएगी, अब उसका भी डर। एक है अनिश्चित भय,
जो निश्चित नहीं है, उसका टाइम कोई फिक्स नहीं है। मृत्यु कब होगी या वो चीज जो मेरे पास है वो कब फिनिश होगी, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन फिर भी डर है। और एक भय है, जैसे काल्पनिक भय, कई अपनी कल्पनाओं में ही जी रहे होते हैं। उनके साथ ऐसा हो गया, कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। उसको ये बीमारी हो गई थी, कहीं मेरे को भी ये बीमारी ना हो जाए। उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसको तो लॉस हो गया, कहीं मेरे को भी लॉस ना हो जाए। बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में कराया, उसके मार्क्स कम आए, कहीं मेरे बच्चे के भी मार्क्स कम ना आ जाए। तो कल्पनाओं में ही कई बार वो इस डर से या भय के भूत के बारे में वो सोच रहा होता है। तो मनुष्य के सामने बहुत प्रकार, बहुत तरीके से ये भय का भूत सामने आता है। तो इसलिए इस संसार को भव सागर, क्या वर्तमान समय संसार को भय का सागर कहा गया है। और आज जो समस्या सामने आई है, उस समस्या को सामने रखते हुए भी हम देखते हैं कि बहुत लोग भय से जी रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने हमको ये समझाया है कि ये भय का भूत अंदर से निकालना है। अब भय का भूत कैसे निकालें? बाबा ने बोला, आप तो बेफिक्र बादशाह बन गए ना, निर्भय बन गए ना, आप उस भूत से भी छूट गए तो भय के भूत से भी छूट गए। वो भूत कौन से? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उन विकारों से भी छूटे, अर्थात उन भूतों से भी छूटे। और आज जो मुरली में भूत बाबा ने नाम दिया है, भय के भूत से भी छूटे। अब इस भय के भूत से छूटने की युक्ति क्या है? भय के भूत को खत्म कैसे करें? मेरे को तेरे में बदल दे। अब जितना हम मेरा 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 कहेंगे, ये मेरा अर्थात भय का भूत प्रवेश करेगा अंदर। भूत की जो एंट्री होती है मेरे से, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा धन, मेरा बिजनेस, मेरा और मेरा तो कुछ भी नहीं। एक सेकंड में अगर आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाए तो क्या वो सब साधन, धन, संबंध, क्या वो मेरे साथ जाएगा? तो भय के भूत को समाप्त करने की आज बाबा ने विधि बताई है कि मेरे को मेरे बाबा में बदल दो। बस बाबा ने कहा है, तुम मुझे अपना बना लो, बाकी जो तुम्हारा है उसकी संभाल मैं खुद करूंगा। तो कितना अच्छा सौदा है। हमें सिर्फ बाबा को अपना बनाना है और हमारी जिम्मेवारी जो भी है वो बाबा के हाथ में है। तो ये है भय के भूत को खत्म करने की विधि। बहुत अच्छा। आज हमने देखा कि बाबा ने किस तरह से भूत को बताया और आपने उसको किस तरह से क्लियर किया, भाई साहब का एग्जाम्पल देते हुए। अब एक और प्रश्न इसमें आता है जो आज की मुरली है, क्योंकि हम जानते हैं कि साकार मुरली हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग बातों से और एक से एक गहरी बातों से भरी हुई होती है। तो आज बाबा ने लौकिक दुनिया का एक और शब्द यूज़ किया है जो हर साल हम देखते हैं, बजट आता है। तो आज बाबा ने भी हम बच्चों को बजट बनाने की बात कही है। हालांकि वैसे दुनिया में देखा जाए तो बजट बनाने का काम नेताओं का होता है, कोई ना कोई पद वाले लोगों का होता है। लेकिन अगर बाबा आज हमें बजट बनाने के बारे में कह रहे हैं तो कुछ विशेष बात ही होगी। तो उसके बारे में बाबा ने आज जो बताया, अगर आप उन पॉइंट्स को भी क्लियर करें। आज जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे सस्ता सौदा और बचत का बजट, हम कोई भी चीज मार्केट में जाते हैं लेने के लिए तो सबसे पहले अपना बजट देखते हैं
कि हमारे पास इतना है जो हम इतनी महंगी चीज ले सकते हैं, बजट देते हैं। तो बजट अर्थात जमा कितना किया है या जमा कितना होगा या जमा कितना हो रहा है वो देखना। तो बाबा ने आज पूछा, बजट बनाना आता है? वो गवर्नमेंट भी जब बजट बनाती है तो काफी सारे, जैसे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना लगेगा, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है उसके लिए इतना लागत लगेगी। वो सारे प्रकार के लागत को सामने रखते हुए वो बजट पेश करती है वो गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ बाबा हमको कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी सरकार तो भगवान की है ना, इंसान चाहता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। कई बार गवर्नमेंट ने जो बजट बनाया होता है उस अनुसार कुछ चलता ही नहीं। यहाँ बाबा कहते हैं, जमा करने में होशियार हो, नहीं तो 21 जन्म क्या खाएंगे। कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। खर्च करना आता है, जमा करना आता है? बाबा पूछते हैं, जमा करने की विधि क्या है? देना। अगर हम दूसरों को दे रहे हैं, चाहे वो सुख दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, हम समय दे रहे हैं दूसरों को, जो हम देते हैं दूसरों को वो हमारा जमा होता है। और दूसरा, यहां जमा क्या करना है? समय। अपना जो टाइम है, हमारा जो अमूल्य समय है, इसको वेस्ट नहीं जाने देना है। समय को धन भी कहा गया है और गया हुआ जो वक्त है वो वापस फिर नहीं आता, इसलिए समय को काल भी कहा गया है। आज अगर हम टाइम को वेस्ट करते हैं तो समय समय पर हमें वेस्ट कर देगा। तो समय की बचत करनी है और दूसरा, अपने संकल्पों की भी बचत करनी है। सारे दिन में हम क्या सोच रहे हैं? अगर हम सारा दिन नेगेटिव सोच रहे हैं या पास्ट की बातों को सोच रहे हैं या व्यर्थ हम सोच रहे हैं तो हमारे संकल्प वेस्ट जा रहे हैं, तो जमा तो नहीं हो रहा है। वाणी, सारा दिन जो बोल हम बोल रहे हैं, अगर हम व्यर्थ बोल रहे हैं तो ये वाणी की हमारी बचत नहीं हो रही है। एक शब्द का भी कितना महत्व है। एक शब्द शूली पर भी चढ़ा देता है और एक शब्द राज सिंहासन पर भी बिठा देता है। शब्द का कितना महत्व है। तो हम चेक करें, वाणी की भी बचत हो रही है, कर्म की भी बचत हो रही है। कर्म, हम कोई वेस्ट कर्म तो नहीं करते, कोई पाप का काम तो नहीं हो रहा है। अगर पाप का काम करेंगे तो जितना हमने कभी पुण्य किया भी होगा तो वो पुण्य का खाता भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो अपने कर्म पर भी ध्यान दें। और जो स्थूल धन है जो आप कमा रहे हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, धन कमा रहे हैं, वो धन भी कहाँ लग रहा है? पाप की कमाई वाला धन फिर पाप की कमाई में ही जा रहा है। चेक करें धन कैसे कमा रहे हैं और वो धन कहाँ लगाया जा रहा है। तो धन की भी बचत। तो समय, संकल्प, बोल, कर्म और वो धन चेक करें, ये वेस्ट तो नहीं जा रहा है। तो बचत करने की विधि बाबा ने आगे बताई थी। तो बजट बनाने के लिए बाबा ने बोला, वेस्ट को बेस्ट बनाते जाओ। आप दुनिया में भी देखिए कितनी सारी चीजें होती हैं जो वेस्ट होती हैं
और उन वेस्ट चीजों से कितनी सुंदर चीजें बनाई जाती हैं और कितनी महंगी वो बिकती हैं और लोग उसको खरीदते भी हैं। तो आप सब भी बचत का बजट सदा स्मृति में रखो। बचत हो रही है, चेक करते जाएं। किन चीजों की बचत आगे बताया था? समय, संकल्प, बोल, कर्म और वो स्थूल धन, इसका बजट बनाएं। और बजट अगर हमारा अच्छा होगा ना तो अंदर से खुशी होगी, क्योंकि जब हमारी कमाई होती है और कमाई होकर हमारा जमा भी हो रहा होता है तो जमा किए हुए धन को देखकर खुशी होती। अगर जितना कमाया उतना खाया तो बचत न बचत हो रही है, न हमारा बजट बन रहा है। तो ये ध्यान रखना है। तो हमने अभी बजट के बारे में सुना और अब मुरली जब आगे बढ़ी है आज की, तो उसमें बाबा कुमारों से मिले हैं। बहुत अच्छी बाबा ने बात कही, कुमारियों से मिले, निमित टीचर से मिले हैं। लेकिन जैसे कि हम उसको हमेशा नहीं कर पाते हैं क्लियर टाइम को देखते हुए, तो आप सभी उसे ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं वरदान की तरफ। तो दीदी, आज वरदान में बाबा ने सेवा के पॉइंट्स क्लियर किए हैं। सेवा की कुछ बाबा ने बातें बताई हैं, अगर आप उन पर और थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा पूजा दीदी ने, क्योंकि वरदान में बाबा ने महादानी की बात कही है और दान वही कर सकता है जिसके खुद के पास। हम बजट की बात कर रहे थे, तो इसमें बाबा ने क्योंकि देंगे तब जब जमा होगा, देंगे तब जब खुद के पास होगा। तो बाबा ने इसमें एक बात कही कि कई लोग सोचते हैं कि हम चल तो रहे हैं ना, हम किसी को दुख नहीं देते, हम कोई पाप का काम नहीं करते, हम कोई झूठ नहीं बोलते, चल तो रहे हैं ना, लेकिन जमा कितना हो रहा है? क्या हम सुख दे रहे हैं? क्या हम कुछ पुण्य का काम कर रहे हैं? ये चेक करें। अगर ठीक है दुख नहीं दिया, सुख दिया, अगर सुख दिया तो जमा हो रहा है, अर्थात वो बचत हो रही है। और जो मैंने बचत की वो मैं दूसरों को दूंगी। अगर हमारे पास ही नहीं होगा तो हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं? सेवा कैसे कर सकते हैं? महादानी कैसे बन सकते हैं? तो इसमें आज बाबा ने यही बात कही है। महादानी अर्थात पहले खुद अपने आप को भरपूर कर, चाहे सुख से, शांति से, प्रेम से, शक्तियों से, गुणों से अपने आप को भरपूर करे। अपना पूरा बजट होगा तब हम दूसरों को दे सकते हैं। जैसे वो गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, इतना पानी देंगे, इतने मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे। तो आज बाबा ने कहा आप क्या बजट बनाते हो? सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवनोक्ति देंगे, भिखारीपन से मुक्त कराएंगे, दुख अशांति से मुक्त कराएंगे। ये बजट बनाना है। अब जो हमने प्लानिंग की होगी, जो हमने करने का सोचा होगा, वो सब सेवा में आएगा। तो सेवा के लिए खास बाबा ने बोला जितना तुम दूसरों की सेवा करते जाओगे, सेवा से तुमको आशीर्वाद मिलेगी, दुआ मिलेगी। तो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आशीर्वाद। इसीलिए देखो जब महाभारत का युद्ध दिखाते हैं, कौरव और पांडव दोनों ही जो महारथी होते हैं उनसे आशीर्वाद मांगने जाते हैं, ब्लेसिंग मांगने जाते हैं। आशीर्वाद का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा रोल है, दुआओं का एक बहुत बड़ा रोल है।
जिस आत्मा ने कभी दुआएं जमा नहीं करी, वो आत्मा कभी भी अंदर से भरपूरता का अनुभव नहीं कर सकती। तो सेवा करने से जो हमें फल मिलता है, वो दुआएं, वो आशीर्वाद हमें मिलते हैं। तो इसलिए महादानी बनना है, दूसरों को भी दान देना है और खुद को भी भरपूर बनाना है। और खुद को भरपूर बनाकर जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तब हम दूसरों की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये है सेवा करने का फायदा। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा है उड़ती कला के लिए, और उसमें बाबा ने एक शब्द यूज किया प्रत्यक्ष फल। वो एक तरीके से उसका रिजल्ट बाबा ने बताया। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम कर्म करते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। तो बाबा ने स्लोगन में फल की बात कही है, लेकिन कर्म जो है इसमें गुप्त है शायद। तो अगर आप उसको भी क्लियर करें कि किस प्रकार के कर्म जब हम करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष में ये हमें फल मिलता है कि हम उड़ती कला में रहते हैं। प्रत्यक्ष फल अर्थात इंस्टेंट जो मुझे मिल रहा है। और वैसे भी आजकल हर कोई इंस्टेंट चाहता है। खाना अगर बनाना है तो बस जल्दी बन जाए, इसलिए कुछ मार्केट से लेकर फ्रिज में रखते हैं या फ्रीजर में रखते हैं ताकि टाइम हमारा बच जाए, इंस्टेंट बन जाए। और पैकेट्स में भी आजकल मार्केट में देखिए इंस्टेंट चीजें मिलती हैं। इंस्टेंट इडली बना लो, इंस्टेंट डोसा बना लो, इंस्टेंट। तो प्रत्यक्ष फल हमें बल प्रदान करता है, क्योंकि इससे हमारे संकल्पों की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है और शक्ति की भी बचत होती है। तो बाबा ने संगम युग को एक वरदान दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष फल और उसका बल। हमें संगम युग में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलकर वो कर्म करना है। परमात्मा हमें जो डेली मुरली में महावाक्य सुनाते हैं या डायरेक्शंस देते हैं या हमें आदेश देते हैं, हमें सिर्फ उनकी बातों को फॉलो करना है। ये हमारी संकल्पों की जो शक्ति है वो बच जाती है, और उनके डायरेक्शन के अनुसार जो हम कर्म करते हैं और वो कर्म हमें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कराते हैं, और वो प्रत्यक्ष फल ही हमें शक्ति प्रदान करते हैं, वो बल मिलता है हमें। जैसे दुनिया में लोग सेवा करते हैं, सेवा करके उनको खुशी मिलती है, तो प्रत्यक्ष फल मिला। कोई वृद्ध व्यक्ति है और बहुत हैवी सामान लेके जा रहा है, आपने उसका सामान खुद उठा लिया, तो इंस्टेंट आपको अंदर से बड़ी खुशी होगी। आपको वो कर्म जो आपने अच्छा कर्म किया उसका आपको बल मिला, आंतरिक खुशी हुई अर्थात बल मिला। तो अभी का जो प्रत्यक्ष फल है आत्मा को उड़ती कला का बल देता है, क्योंकि जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म का फल हमें मिलना ही है। अगर हम परमात्मा के डायरेक्शन पर चलकर कर्म करते हैं तो उस कर्म का प्रत्यक्ष फल हमें मिलना ही है, और वो प्रत्यक्ष फल जो खुशी हमको प्राप्त होती है, या अंदर से आत्मा जो भरपूरता का अनुभव करती है, वो भरपूरता की अनुभूति ही आत्मा को अंदर से शक्ति प्रदान करती है, अर्थात बल प्रदान करती है। वैसे भी देखो कलयुग में भी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। अगर तुम अधिक ना भी करो, भगवान का नाम भी ले लो, ये भी बहुत है। एक भगवान के नाम का भी इतना महत्व है। जब दुनिया में कोई भी मनुष्य आत्माएं अच्छा कार्य नहीं कर रही होती है और तब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसका फल भी मिलता है, तो उसका बल भी मिलता है। इसीलिए एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार एक जंगल में आग लग गई थी और बहुत आग इतनी तेज थी, सभी उसको बुझाने की
प्रयासों में लगे हुए थे। एक छोटी सी चिड़िया वो भी देख रही थी कि सब आग बुझा रहे हैं, मैं क्या ऐसा करूं जो मैं भी इसमें सहयोग दे सकूं। तो छोटी सी चिड़िया ने क्या किया, अपनी चोंच में वो पानी भरकर लाती थी और जहां आग लगी हुई थी वहां वो डालती थी। तो किसी ने उससे पूछा, क्या तेरे इतने से पानी से इतने बड़े जंगल की आग बुझ जाएगी? तो उसने यही कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं होगा बल्कि आग बुझाने वालों में होगा। तो उसको भी उस समय उस सेवा का प्रत्यक्ष फल अनुभव हो रहा था। तो हम भी जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं उस श्रेष्ठ कर्म का हमें प्रत्यक्ष फल जरूर मिलता है, उस समय भी मिलता है और भविष्य में भी मिलता है। और वो श्रेष्ठ कर्म का फल हमें शक्ति भी प्रदान करता है। ओम शांति। ये थी आज की अव्यक्त मुरली जो हम हर संडे सुनते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बाबा की याद में मस्त होंगे। ओम शांति।